Hello students, today we will solve case study 2 from last year question paper set 5. Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो क्वेश्चन क्या कहता है? A middle school decided to run a following spinner game as a fundraiser on Christmas carnival. तो एक स्कूल के अंदर क्रिसमस कार्निवल हो रहा है, जैसे आपके स्कूल्स में कोई फेस्ट लगती होगी या कुछ फेस्टिवल होते हैं, तो इस स्कूल में भी क्रिसमस कार्निवल मनाया जा रहा है और वहाँ पे स्कूल ने काफ़ी गेम्स लगते हैं, स्टॉल्स लगती है, तो उसमें एक गेम लगाया गया जिसका नाम है स्पिनर गेम। ठीक है, इसमें क्या है, दो स्पिनर बनाए हुए हैं। एक स्पिनर पे कलर लिखे हुए हैं रेड ग्रीन येलो और दूसरे पे लिखा हुआ रेड ब्लू ग्रीन। ओके, पर्पस क्या है कि वो कुछ फंड रेज करना चाह रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लोग आएंगे तो टिकट दे के खेलेंगे। ठीक है, नॉर्मली इन गेम्स में क्या होता है कि टिकट दे के लोग खेलते हैं, जीत जाते हैं तो इनाम मिल जाता है, नहीं जीतते तो वो पैसे चले जाते हैं। तो इस गेम में क्या रूल्स हैं पढ़ते हैं। मेकिंग पर्पल स्पिन ईच स्पिनर वंस, ब्लू एंड रेड मेक पर्पल। तो यानी स्पिनर को हमें एक बार घुमाना है, ब्लू और रेड के कॉम्बिनेशन से पर्पल बनेगा। सो इफ वन स्पिनर शोज रेड एंड अनदर शोज ब्लू, देन यू विन। वन सच आउटकम इज रिटन एज आरबी। यानी एक पे आर आना चाहिए, रेड आना चाहिए, दूसरे पे ब्लू या बी आना चाहिए, और अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन बने तो बना कॉम्बिनेशन का नाम रखा आर बी, तो वो बनाएगा पर्पल कलर। यानी कि जो गेम की टारगेट है, खेलने की जो टारगेट है, वो हमें आर बी लेके आना है। जिसका आर बी आ जाएगा वो जीतेगा। ये इस गेम का रूल है। ओके, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। तो हमें इस गेम में सारे जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको लिस्ट डाउन करना है कि क्या क्या बनेंगे। दूसरा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। तो पर्पल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें पता करनी है। यानी पर्पल बनने के चांस कितने हैं वो ले लेंगे हम, और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज थी वो ले लेंगे, और उसके रेशियो से हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फॉर ईच विन अ पार्टिसिपेंट गेट्स 10 रुपीज, बट इफ ही और शी लूजेस ही और शी हैज टू पे 5 रुपी टू द स्कूल। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका विन आ गया, विन मतलब कब होगा, आरवी कॉम्बिनेशन बन गया, तो आरवी कॉम्बिनेशन बनने से पार्टिसिपेंट को 10 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं बना तो उसके 5 रुपए स्कूल को मिल जाएंगे। तो वो स्कूल की अर्निंग हो जाएगी और उसी से मिला के उन्होंने फंड अपना रेज करना है। एक और इंफॉर्मेशन दी है, इफ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड, कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड। यानी अगर 99 पार्टिसिपेंट्स ने खेला, उसमें से कुछ जीते, उनको तो आपने प्राइज दे दिया, वो तो चला गया, स्कूल का आउटफ्लो हो गया, वो तो फंड दे दिया आपने। लेकिन जो बच्चे हारे या पार्टिसिपेंट्स हारे, वो स्कूल की अर्निंग दे के जाएंगे, और किस रेट पे देंगे, 5 रुपए के रेट पे। तो हमें फंड निकालना होगा कि कितना स्कूल ने कलेक्ट किया। 10 रुपए देंगे जीतने वाले को और 5 रुपए मिलेंगे हारने वालों को। नेक्स्ट पार्ट में है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ 5 हैज बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम, देन हाउ मच फंड हैड बीन कलेक्टेड बाय द स्कूल। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू 99। अब यानी इस पार्ट में भी पार्टिसिपेंट्स 99 हैं, लेकिन जीतने या हारने पर दोनों बार आपको 5 रुपए ही मिलेंगे या जाएंगे। पहले वाले पार्ट में 10 रुपए जा रहे थे विनर को और 5 रुपए आ रहे थे लूजर से। इस वाले पार्ट में दोनों तरफ 5 रुपए का ही आउटफ्लो और इनफ्लो है, तो हमें उससे भी निकालना है कितना फंड स्कूल ने कलेक्ट किया। ठीक है, चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं पहले, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम। अब हमें दिया हुआ है कि स्पिन जो गेम में चल रहे हैं, इनके कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे। तो कैसे निकलेगा, पहले वाले स्पिनर पे जो कलर्स हैं, हर कलर का कॉम्बिनेशन बनेगा सेकंड स्पिनर के हर कलर से। ये पॉसिबिलिटीज हैं, जरूरी तो नहीं है कि एक बार में घुमाया और आर भी आ गया। हो सकता है कि फर्स्ट स्पिनर का आर सेकंड स्पिनर के बी के साथ है, या आर के साथ है, या जी के साथ है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसी तरीके से फर्स्ट स्पिनर में अगर ग्रीन आया तो वो
सेकंड स्पिनर के किसी भी कलर के साथ कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो हम एक पॉसिबिलिटी बना देते हैं कि क्या क्या होंगी। तो अगर हमने रेड हमारे फर्स्ट स्पिनर पे आया और सेकंड स्पिनर में आरबीजी में से कोई भी आया तो तीनों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आर 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 बी आर जी। कितने कॉम्बिनेशन बन गए? 3। ये बने हमारे फर्स्ट स्पिनर के रेड कलर के साथ में। अगर फर्स्ट स्पिनर में ग्रीन आता है और दूसरे में तीनों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं तो क्या कॉम्बिनेशन बन गए? जी आर जी बी और जी जी। ये भी 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर अगर फर्स्ट स्पिनर में येलो आता है तो भी हमारे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। क्या? वाई आर वाई बी वाई जी, जहां पे आर बी जी हमारे सेकंड स्पिनर के कलर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है? रेड ग्रीन येलो 3 कलर थे हमारे पास फर्स्ट स्पिनर में, इसके चौथा कलर तो कोई था ही नहीं, तो इसलिए बन भी नहीं सकती। और सेकंड स्पिनर के तीनों कलर के साथ हमने कॉम्बिनेशन ले लिए ऑलरेडी, तो 3 3 हमारे सारे आ चुके हैं। तो टोटल हमारे कॉम्बिनेशन कितने हो गए? 3 + 3 + 3 = 9। ये हमारी टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं इस गेम के। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। तो अब हमें क्या दिया जा रहा है कि जो पर्पल है उसको आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब पर्पल कलर किससे बन रहा है? आर बी के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, और आर बी की हमारी पॉसिबिलिटी क्या थी? जो कॉम्बिनेशन हमारे आए थे उसके अंदर आर 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 बी आर जी जो रेड के कॉम्बिनेशन थे, जी आर जी बी जी जी जो ग्रीन के कॉम्बिनेशन थे, और वाई आर वाई बी वाई जी येलो के कॉम्बिनेशन थे। ठीक है, ये हमारे टोटल 9 कॉम्बिनेशन थे। इन 9 के अंदर जो हमारा आरबी है वो हमारा एक पॉसिबिलिटी थी जहां पे हमारा आरबी बन रहा था। ठीक, तो इसलिए हमारी जो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए प्रोबेबिलिटी तो हमेशा ध्यान रखो, इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो कि प्रोबेबिलिटी निकालने का फंडा क्या है। फंडा ये है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उस आउटकम को लाने की जो आपको चाहिए टारगेट, उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम। तो हमारे वो फेवरेबल आउटकम जितने होंगे वो डिवाइड बाय टोटल आउटकम। कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हमेशा हम ये तरीका ले लेते हैं कि सही आने की कितनी पॉसिबिलिटीज है डिवाइड बाय टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है। अगर उन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो इसमें आउटकम क्या लाना है? हमें आरबी लाना है। तो आरबी क्या हो गया हमारा? फेवरेबल आउटकम हो गया। और कितनी बार आ पा रहा है आरबी? एक बार। ठीक है, और टोटल आउटकम कितने थे हमारे? 9। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन जाती है? 1/9। ठीक है, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फॉर ईच विन a participants get 10 rupees, but if he or she loses he or she has to pay 5 rupees to the school। तो हर विन पर उस पार्टिसिपेंट को 10 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन अगर लूज किया तो 5 रुपए स्कूल को देने पड़ेंगे। ठीक है, इफ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड। तो अगर 99 लोगों ने गेम को खेला तो स्कूल को कितना पैसा मिला। ठीक है, अभी हमें क्या दिया जा रहा है कि 99 पार्टिसिपेंट्स खेल रहे हैं, लेकिन अभी पिछले पार्ट में आपको याद होगा हमने क्या निकाला था कि विन करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/9। तो अगर 99 पार्टिसिपेंट्स खेलेंगे तो कितने विन करेंगे उसमें? तो 99 इंटू 1/9। प्रोबेबिलिटी उनके जीतने की 1/9 है और 99 पार्टिसिपेंट खेलने आए, तो कितने पार्टिसिपेंट जीतेंगे? 99 इंटू 1/9। टोटल कितना निकला? 11। यानी 11 पार्टिसिपेंट्स जीतेंगे। तो फिर जो टोटल 99 खेले थे उसमें से कितने लूज कर गए? तो जो लूज करने वाले पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 99 - 11 88। यानी कि 11 पार्टिसिपेंट्स जीतेंगे और 88 पार्टिसिपेंट्स लूज करेंगे। टोटल मिला के 99 हो गए। यहां तक ठीक है। अब ये जो 11 है, अब फर्स्ट लाइन को पढ़ो फिर से। जो ये 11 है इनको हम कितने पैसे देने वाले हैं? स्कूल कितने पैसे देने वाला है, या वो शॉप जो गेम खिला रही है स्पिनर गेम वो कितने पैसे देने वाली है? इन सभी 11 पार्टिसिपेंट्स को 10-10 रुपए देने पड़ेंगे। तो वो हो गया स्कूल का आउटफ्लो। और 88 पार्टिसिपेंट से 5-5 रुपीज उनके पास आएंगे। दोनों का जो नेट डिफरेंस आएगा वही स्कूल की अर्निंग होगी। अगर वो पॉजिटिव रही तब तो स्कूल को फंड रेज हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव रही तो स्कूल को लॉस हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमारा फंड कितना कलेक्ट हुआ? 88 पार्टिसिपेंट से मिले 5-5 रुपए, तो ये आ गया 88 इंटू 5 माइनस, क्योंकि अब हमें देना पड़ रहा है इसलिए माइनस 11 पार्टिसिपेंट्स को 10-10 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं, तो माइनस 11 इंटू 10। तो सॉल्व करते हैं तो 88 इंटू 5 कितना हुआ? 440। 11 इंटू 10 क्या हुआ? 110। 440 माइनस 110 कितना हुआ? 330। सो फंड कलेक्ट कितना किया स्कूल ने? 330 रुपीज। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब इस पार्ट में क्या है? इफ द सेम अमाउंट ऑफ 5 हैज बीन डिसाइडेड फॉर विनिंग और लूजिंग द गेम,
देन हाउ मच फंड हैज बीन कलेक्टेड बाय स्कूल, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट सेम 99 है। तो अब हमें पिछले पार्ट से इसमें डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि अब हमें 10 रुपए नहीं देने विनर को भी 5 रुपए ही मिलेंगे और लूजर से भी 5 रुपए लिए जाएंगे। तो अब उससे स्कूल का कितना फंड आ रहा है वो निकालना है। बाकी सब कंडीशन सेम है, यानी इस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट भी 99 है, पहले जो हमारी विनिंग की प्रोबेबिलिटी थी वो भी 1/9 है। तो हमारा मेथड तो सेम रहेगा, सिर्फ अमाउंट जो आउटफ्लो है वो 10 रुपये की जगह पे 5 रुपये हो गया है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं सेम तरीके से। तो हमारे विनिंग पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे, 99 इंटू 1/9 विच इज 11। तो लूजिंग पार्टिसिपेंट कितने होंगे, 19 माइनस 11 88। अब इनसे हमारे को फंड कितना मिलेगा, 88 से मिलेंगे 5 रुपए और 11 को हमें देने पड़ेंगे 5 रुपए। तो हम 11 इंटू 10 की जगह 11 इंटू 5 हो रहा है इस क्वेश्चन में। सॉल्व किया, 88 इंटू 5 440, 11 इंटू 5 कितना होगा 55। उनका नेट डिफरेंस क्या होगा, 440 माइनस 55 385। तो स्कूल को कितना फंड कलेक्ट हुआ, 385 रुपीज। ये हुआ इस पार्ट का आंसर। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो इस वीडियो को रोल बैक करके उस पॉइंट को फिर से सुन लेना ताकि आपको वो पार्ट क्लियर हो जाए। एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। समझ के चलोगे तो आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाओगे और आगे भी कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीछे करो, उसको फिर से सुनो। नहीं क्लियर हो तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको फिर से कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसका। ठीक है, एक और चीज, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे भेज सकते हो। एक और चीज, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं क्लियर हो तो आप मुझे लिख देना, हो सका तो मैं उसके ऊपर आपको एक नया वीडियो बना करके भी सॉल्यूशन भेजूंगा। आइए इसकी समरी कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में टोटल कॉम्बिनेशन थे 9, सेकंड पार्ट में हमारी पर्पल बनाने की यानी आरबी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/9, थर्ड पार्ट में जब विनर को 10 रुपए दिए जा रहे थे और लूजर से 5 रुपए लिए जा रहे थे तो स्कूल ने कितना फंड कलेक्ट किया 330 रुपीज। फोर्थ पार्ट में विनर को 5 रुपए दिए जा रहे हैं और लूजर से भी 5 रुपए लिए जा रहे हैं तो स्कूल को फंड कितना कलेक्ट हो रहा है 385 रुपीज। इति समाधानम। बोर्ड के एग्जाम में कैसे इस क्वेश्चन को लिखा जाए स्टेप बाय स्टेप मेथड में ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करना। वहां पर स्टेप बाय स्टेप ये आंसर डिटेल में लिखा हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो और अच्छे से लिखना सीख सकते हो। लिख लिख के प्रैक्टिस करना ताकि आपको ये ना हो कि पढ़ा और हाँ ये तो आ गया, ऐसे नहीं करना। आपको हाथ से लिखना है, हाथ से लिखोगे तो आपकी उंगलियों को याद हो जाएगा। ठीक है, और इस केस स्टडी के अलावा और भी हमने बहुत सारी केस स्टडीज सॉल्व की हुई हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसकी भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। हर टॉपिक वाइज उसके अंदर केस स्टडीज हैं, उसको जाके देखना ताकि आपकी हर टॉपिक के ऊपर एक कंफर्टेबल जोन बन जाए। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशंस हैं ताकि आप सॉल्यूशन समझ सको, रिटन फॉर्मेट में सारे हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप आप लिखना सीख सको। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.